हे देवा, आता काय करायचं? ये पूरे गाँव वालों के साथ कैसे लड़ेंगे? इसीलिए तो कब से कह रही हूँ, सन्यासी बनना है मुझे, मुंबा जी के आश्रम में छोड़ाओ। फिर कोई कुछ नहीं कहेगा। हमें उसकी फिक्र थी मैडम, इसलिए इन्होंने छुट्टी ली और उसे मुंबा जी के आश्रम छोड़ा। कहाँ काम करते हैं आप? न्यू लाइफ बैंक में मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ। मुझे चित्रा का नंबर चाहिए। हाँ, देता हूँ मैं। वैसे वो मुंबा जी का आश्रम है कहाँ? रामटेक। शिर्के, कैसी लगी कहानी? काफी इंटरेस्टिंग थी। अब पता करो कहानी में सच कितना है, झूठ कितना है। चित्रा के साथ साथ दिनकर का मोबाइल भी सर्विलियंस पे लगा दो, तब पता चलेगा दिनकर ने चित्रा को सच में मुंबा जी के आश्रम में छोड़ा था या सिर्फ कहानी बनाई थी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। 2 PM रिपोर्ट आ गई है। आपने सही कहा था, लड़की का रेप नहीं हुआ है सर। पहले उसे गोली मारी गई, फिर उसे जलाया गया। मैं जानता था। चित्रा और प्रिया के मोबाइल का क्या हुआ? सर दोनों के फोन अभी तक स्विच ऑफ है। इनफैक्ट दोनों के फोन नागपुर में ही स्विच ऑफ हुए थे। इसका मतलब चित्रा भी आश्रम में नहीं है। और दिनकर की फोन लोकेशन? सर मोबाइल लोकेशन के हिसाब से दिनकर ने ही चित्रा को मुंबा जी के आश्रम में छोड़ा था। सर एक्चुअली PM रिपोर्ट में और एक चौंका देने वाली बात है। क्या? विक्टिम के बॉडी में मेल्टेड बुलेट मिली है सर। मेल्टेड बुलेट? यस। दिनकर बैंक का सिक्योरिटी गार्ड है, उसके पास राइफल तो होगा ही। ये दिनकर और रुक्मिणी जरूर हमसे कुछ छुपा रहे हैं। एक ही घर की 2 लड़कियां गायब होती हैं और ना मायके वालों को कुछ पड़ी है ना ससुराल वालों को। कहीं ये लाश इन दोनों बहनों में से किसी एक की तो नहीं है। लेकिन अगर हम सही दिशा में जा रहे हैं तो ये दोनों बहनें नागपुर से इतनी दूर मर्डर स्पॉट पर उस खेत में क्या करने गई थी? नहीं, कुछ तो है जो हमसे छूट रहा है। एक काम करो, दिनकर और सावित्री का DNA इस लाश के साथ मैच करो। इन 2 बहनों में से किसी एक का मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और शिर्के, तुम मुंबा जी आश्रम हुआ, हो सकता है वहां कुछ लीड मिल जाए। ठीक है सर। बाबा जी की जय हो। जय हो। ये आपके लिए। बढ़िया। बाबा जी हम चित्रा के मामा मामी हैं। चित्रा अक्सर यहाँ पे आती थी, आपको तो पता ही होगा। बहुत होनहार छात्र थी हमारी। उसे हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने की चाहत थी। बहुत मानती थी मुझे। उसे तांत्रिक विद्या सीखनी थी, इसलिए यहाँ आई थी। अच्छा, तो अभी चित्रा कहाँ पे है बाबा जी? पता नहीं बेटा। आप यहाँ आने जाने वाले लोगों का रिकॉर्ड तो रखते ही होंगे बाबा जी। बेटा ये भगवान का घर है, यहाँ हर कोई अपनी मर्जी से आता है, अपनी मर्जी से चला जाता है। हाँ, वो बात तो है। आपने कहा कि वो आपकी होनहार छात्रा थी, तो फिर उसने आपको तो बताया होगा कि वो कहाँ गई है या फिर कहाँ जा सकती है। आप उसकी बहन से पूछ लीजिए, वो उसके पास रहेगी। बाबा जी प्रिया भी यहाँ आती थी? हाँ, कभी कभी आती थी। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले आई थी। क्यों बाबा जी? अब इतना तो पता नहीं बेटा, लेकिन दोनों काफी दुविधा में थी। शायद कुछ पैसों का मामला था। चल निकल यहाँ से। अब काय को आई है मेरे पास पैसे मांगने? हाँ, जब तेरे को चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि मत कर उससे शादी। अरे शुक्रिया तो तुझे मेरा करना चाहिए। मेरी वजह से तू शादी से बाहर आ पाई है। अगर मैं नहीं होती तो अभी तक तू वही सड़ रही होती। अच्छा, इतना प्यार? चल चल, झूठ मत बोल। बढ़िया ये एहसान करने वाली। और एक बात याद रख, मैंने नहीं बोला था तुझे उस दलदल में जाने को। हाँ, अब गई है ना तो खुद ही बाहर निकल। हाँ हाँ निकल जाऊँ, मुझे पैसे की जरूरत। मेरे पास कहाँ है पैसे? ठीक है, तू बाबा को फोन लगा और बोल तेरे हिस्से के जो पैसे है ना वो मुझे दे दे। तू जानती नहीं है दीदी, नवीन को पाने के लिए मैंने उस घटिया रोशन से शादी की है। मतलब समझ रही मैं क्या क्या कर सकती। चल ला पैसे निकाल। की दे रही है मुझे? जा, नहीं देती पैसे। जो करना है कर ले, चल जा। दोनों बहनें गायब थी। दोनों में पैसों की वजह से अनबन हो चुकी थी। क्या ये कारण था उन दोनों में से किसी एक के कत्ल का, या फिर कारण कुछ और था जहां पुलिस अभी तक पहुंच नहीं पाई थी? सावित्री और दिनकर की DNA रिपोर्ट से यह साबित हो चुका था कि कत्ल चित्रा या प्रिया में से किसी एक का हुआ था।
लेकिन किसका? और आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी? मेरे बच्चे। दूसरी रिपोर्ट से यह साबित हो गया था कि लड़की का बलात्कार नहीं हुआ था और उसके शरीर में मिली मेल्टेड बुलेट यह बता रही थी कि उसकी गोली मारकर हत्या की गई थी। क्या राइफल याद है? इसी से मारा ना अपनी बेटी को? नहीं नहीं मैडम, भला मैं क्यों मारूंगा अपने बेटी को? क्या वजह हो सकती है? अगर तुमने चित्रा को मारा है तो वजह यह है कि तुम उससे तंग आ गए थे क्योंकि चित्रा अपनी शादी तोड़कर तुम्हारे पास वापस आ गई थी, तुम्हारी नाक कट गई थी। और अगर तुमने प्रिया को मारा है तो उसकी वजह भी हम पता लगा लेंगे। नहीं साहब, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा है, आप यकीन कीजिए मेरा। फिर ये राइफल खाली क्यों है? साहब कैसे सांगू तुम्हाला, हमें बुलेट्स घर लाने के लिए अलाउड नहीं है और वैसे भी ड्यूटी खत्म होते ही मैं बुलेट्स सरेंडर कर देता हूँ। अच्छा, इस कागज में ये साफ लिखा है कि तुमने 2 एक्स्ट्रा बुलेट्स खरीदी थी, उसका क्या? साहब वो दशहरे के दिन शस्त्र पूजा होती है ना, उस दिन मैं एक बुलेट फायर करता हूँ। पिछले साल भी दशहरे के दिन मैंने एक बुलेट फायर की थी। और दूसरी बुलेट सीधे अपनी बेटी पे फायर की है ना? नहीं साहब, वो बुलेट जो है ना, एक बुलेट वो मैं शिकार पे गया था तभी फायर की थी मैंने। झूठ बहुत अच्छा बोलता है रे तू, लेकिन बैलिस्टिक रिपोर्ट से ये पता चल जाएगा कि तूने अपनी बेटी का मर्डर किया है या नहीं। पुलिस अभी तक इस नतीजे पर नहीं पहुंची थी कि आखिर कत्ल किसका हुआ है, प्रिया का या चित्रा का। केस अंदर ही अंदर नया जाल बुन रहा था और तभी पुलिस के हाथ इस केस की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी लगी, प्रिया का बॉयफ्रेंड नवीन, जो अब तक फरार था। प्रिया की शादी होने के बाद तुम्हारा उसमें इंटरेस्ट खत्म हो चुका था, लेकिन प्रिया सिर्फ तुम्ही से शादी करना चाहती थी और वो इसलिए तुमसे जबरदस्ती कर रही थी। उससे तंग आकर तुमने प्रिया का मर्डर कर दिया और उसकी लाश कोई ना पहचाने इसलिए उसकी लाश को जला दिया। ये हमको पता है। अब तुम सिर्फ इतना बताओ कि वो राइफल कहां से लाए थे। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, और प्रिया जिंदा है। क्या? प्रिया जिंदा है? हाँ सर, और हम दोनों ने शादी भी कर ली है। सर, प्रिया के आई बाबा ने उसकी शादी रोशन से तय की थी। और इसके बावजूद तुमने प्रिया से शादी की? हाँ सर, उसके शादीशुदा होने के बावजूद भी मैंने उससे शादी कर ली, क्योंकि सर उसने जो मुझे दिखाया सर, वो देख के मैं हैरान हो गया था। प्रिया तू काम आजा आगे लग लिया। नवीन, तुम इतना सोच क्यों रहे हो? अब जल्द से जल्द हम भाग जाते हैं, फिर सारी जिंदगी हम साथ में रहेंगे। नवीन, काय झालंय तुला? कुछ बोलता क्यों नहीं है तू? देखो प्रिया, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। तुम्हारी शादी को बहुत दिन हो चुके हैं। नवीन बग, मेरे और रोशन के बीच में कभी कुछ नहीं था और ना ही कुछ हुआ है। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं तुझे कुछ दिखाती हूँ। ये बग। मुझे तो रोशन और उसके बॉयफ्रेंड प्रतीक पर ही शक है। उन दोनों ने मिलकर ही खून किया होगा। हो सकता है गुप्ता मैडम, लेकिन वो राइफल कहां से आया इन दोनों के पास? अगर मर्डर वेपन के बारे में कोई सबूत हमें मिल जाए तब हमारा शक जायज है। सर, इस नवीन का क्या करना है? एक काम करो, नवीन को लेकर उसके गांव वाले घर जाओ, वहां पर प्रिया होगी, उसे कस्टडी में लेना। और एक काम करना, उस घर की तलाशी भी लेना, हो सकता है वहां हमें कोई राइफल मिल जाए। कौन सा घर है? सर वो वाला। नवीन, अंदर चेक करो जरा। प्लीज। प्रिया कहाँ है? कल रात तक तो प्रिया यही थी, लेकिन वो चली गई। कहाँ चली गई? कुछ बता के तो गई होगी ना। हाँ, उसने कहा नवीन का फोन आया था और वो गई। सर, अंदर प्रिया नहीं है। मुझे लगा कि नवीन ने उसे बुलाया होगा। मतलब प्रिया के पास मोबाइल फोन है? जी। तुम्हारा फोन दो। ये फोन कस्टडी में रखो, आज नहीं तो कल प्रिया जरूर इसे फोन करेगी। प्रिया जिंदा है क्योंकि अभी अभी 4-5 घंटे पहले वो नवीन के घर से भागी है। इसका मतलब मर्डर चित्रा का हुआ है। लेकिन प्रिया ने कुछ किया ही नहीं है तो वो भागी क्यों? हो सकता है प्रिया ने ही चित्रा का मर्डर किया हो, वजह कुछ भी हो सकती है। सर, लेकिन रोशन को चित्रा से प्रॉब्लम थी क्योंकि उसे लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हो सकता है रोशन और प्रतीक ने मिलकर चित्रा को मारा हो। सर, शहर में जिन लोगों के पास लाइसेंस राइफल है, ये उसकी लिस्ट है। जरूरत नहीं है।
तुम्हारे और रोशन के निजी मामलों के बारे में हमें पता चल गया है। मतलब ये कि तुम्हारे पास लाइसेंस राइफल है। हाँ सर। लेकर आओ। अभी लेकर आता हूँ। बुलेट्स कहाँ है? हाँ सर। इसमें तो सिर्फ 2 ही बुलेट्स हैं। हमारे पास इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास 3 बुलेट्स थी। हाँ हाँ मैडम, वो एक बुलेट मिल नहीं रही है। मिल जाएगी बुलेट भी, और तुम्हारा बयान भी कि खून तुमने किया है। अगर इस राइफल से बुलेट चली है तो बुलेट जरूर मिल जाएगी। तब तक तुम हमारे मेहमान बनो। इस राइफल को बैलिस्टिक रिपोर्ट्स के लिए भेजो। सर सर, नवीन का फोन बज रहा है। जल्दी से सर और मैडम को बुला के लाओ। हो सर। नवीन, तुम्हारा फोन बज रहा है, लैंडलाइन से। शायद प्रिया का हो सकता है। स्पीकर ऑन करो और बात करो। हेलो नवीन, कहाँ हो तुम? प्रिया, तुम ठीक तो हो ना प्रिया? तुम्हारी आवाज ऐसी क्यों आ रही है? नवीन बताओ ना, कहाँ हो तुम? प्रिया, मैं यही हूँ। तुम मुझे बताओ तुम कहाँ हो? मुझे बहुत डर लग रहा है नवीन, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। प्रिया तुम शांत हो जाओ, पहले मुझे बताओ तुम कहाँ हो? नवीन मुझे बहुत डर लग रहा है। प्रिया, इस वक्त नवीन हमारी कस्टडी में है और सेफ है। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से बात कर रही हूँ। पुलिस डिपार्टमेंट? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम भी हमारे साथ सेफ हो। बस इतना बताओ इस वक्त तुम हो कहाँ? मुझे फिर से वहाँ नहीं जाना। मुझे रोशन और उसके घर वालों के बीच नहीं जाना मैम, प्लीज। प्रिया, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। उस वजह से हम तुम्हें नहीं ढूंढ रहे। मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम्हारी बहन चित्रा को किसी ने जान से मार दिया है। मार दिया? बस इतना बताओ तुम हो कहाँ, हम तुम्हें लेने आ रहे हैं। अब हमें बताओ तुमने चित्रा को क्यों मारा? मैंने ऐसे कुछ नहीं किया है मैडम। मैं अपनी ताई को क्यों मारूंगी? तुम झूठ बोल रही हो। सच ये है कि तुम मंबाजी आश्रम गई थी चित्रा से मिलने के लिए। वहां पर तुम्हारा और चित्रा का झगड़ा हुआ। झगड़ा पैसों को लेकर हुआ था। तुमने चित्रा के पास पैसे मांगे, चित्रा ने तुम्हें पैसे देने से इनकार कर दिया। इसलिए फिर तुमने कॉल करके चित्रा को बुलाया और उसका मर्डर कर दिया। नहीं सर, ये सब झूठ है। मैंने मेरी ताई को नहीं मारा और हमारे बीच कोई झगड़ा भी नहीं हुआ था। अवधूत ने तो हमें बताया तुमने चित्रा को जान से मारने की धमकी दी थी। नहीं मैम, ये सब झूठ है। धमकी दे रही है तू मुझे? जा, नहीं देती पैसे। जो करना है कर ले, चल जा। धमकी नहीं दे रही हूँ दीदी, मैं खुद बहुत परेशान हूँ। मैं नवीन से बहुत प्यार करती हूँ दीदी, और सिर्फ आप ही हो जो मेरी मदद कर सकते हैं। मैं नवीन से शादी करना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है, और मैं आपको वादा करती हूँ कि मैं आपको सारे पैसे लौटा दूंगी। बस अपनी बड़ी बहन से थोड़ी मदद मांग लेना। तुझे नवीन से शादी करनी थी तो उस रोशन से शादी क्यों की? मुझे क्या लगता है आई बाबा नवीन के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाते? नहीं, इसलिए मैंने प्लान बनाया कि मैं रोशन के साथ शादी करूंगी, फिर उसको छोड़ के भाग जाऊं। और मैंने वैसा ही किया दीदी। दीदी प्लीज मेरी मदद कर दे, प्लीज दीदी। ठीक है, तू एक काम कर, तू जा और सारी तैयारियां कर। पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। पर दीदी तू इतने पैसे लाएगी कहाँ से? तेरे ससुर से। और वो तुझे पैसे क्यों देंगे? उन्हें देना ही होगा। काम जो ऐसे किए हैं उन्होंने, हर चीज का हर्जाना भुगतना पड़ेगा। आप लोग क्या कर रहे हैं? काय झालं खरं? घाबरू नको। छोड़िए मुझे। थांब। तुम अभी जवान हो, तुम्हारी को जरूरत है ना? ये है ना, मैं पूरा करूंगा तुम्हारी जरूरत। हाँ। तुमने चित्रा के साथ जबरदस्ती की,
बाद में चित्रा ने तुम्हें ब्लैकमेल करना शुरू किया, तुमसे पैसे मांगने शुरू किए और इसलिए तुमने उसका मर्डर कर दिया। देखो सच सच बता दो, वरना शिर्के और भी तरीके जानता है मुंह खुलवाने के। शिर्के बता। हाँ मैं मानता हूँ मैंने चित्रा के साथ जबरदस्ती की थी, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा साहब, बल्कि वो मुझे मारना चाहती थी। वो क्यों? चित्रा मुझे आश्रम से फोन किया करती थी, कहती थी कि मैंने उसके साथ जो भी किया वो उसका बदला लेगी, काला जादू करके मुझे मार डालेगी। मैं बहुत डर गया था साहब, बहुत डर गया था मैं। अगर काला जादू करके किसी को मारा जा सकता तो दुनिया के सारे इंसान एक दूसरे को अब तक खत्म कर चुके होते। मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया मैंने। तो ऐसे सच नहीं बोलेगा। शिर्के इसके सारे कॉल रिकॉर्ड्स निकालो, पता करो किस किस के साथ कांटेक्ट में था, कहां जाता था, और सबसे जरूरी बात, इस पर रेप केस फाइल करो। कौन सा रेप साहब? बताने वाली तो मर चुकी है, बॉडी कुछ नहीं कह सकती, और रेप को तो बहुत दिन हो गए, अब कुछ नहीं साबित हो सकता। सर कृष्णा सही कह रहा है, कृष्णा ने रेप किया है, प्रूव करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हमें कोशिश तो करनी होगी। एक बात बताइए, आसपास के जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं उसकी सीसीटीवी फुटेज आपने चेक की है? जी सर, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं जो लास्ट कुछ दिनों में किसी भी पेट्रोल पंप से कैन से पेट्रोल लेके गया हो सकता है उसने बाइक में या कार में पेट्रोल भरा हो और वहां से कैन में डाला हो सकता है सर बैलिस्टिक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक दिनकर की राइफल से कोई बुलेट फायर नहीं हुई, लेकिन प्रतीक की राइफल से हुई है। प्रतीक के घर से हमने जो राइफल बरामद की थी उसमें से एक बुलेट मिसिंग थी। क्यों मारा तुमने चित्रा को? वो तो तुम्हें छोड़कर चली गई थी। नहीं सर, मैंने नहीं मारा चित्रा को। तो फिर प्रतीक ने मारा होगा, क्योंकि गोली तो तुम्हारी राइफल से चली थी। नहीं मैडम, मुझे उस बारे में कुछ भी नहीं पता। उस रात तुम दोनों साथ थे ना? हाँ सर, पर हम लोग जल्दी सो गए थे। झूठ बोल रहे हो तुम, क्योंकि चित्रा की डेड बॉडी में जो मेल्टेड बुलेट मिली है वो तुम्हारी बुलेट से मैच करती है। हो सकता है तुम दोनों ने मिलकर उसका मर्डर किया। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो दोनों मुझे छोड़ के चली गई थी, हम दोनों का रास्ता साफ था, हम लोग ऐसा क्यों करेंगे? सर एक मिनट, कुछ बताना है आपको। सर मैंने कृष्णा के कॉल रिकॉर्ड चेक किए थे। सर मुझे लग रहा है कि मुजरिम हमारी आंखों के सामने ही था, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाए। मतलब? सर फोन रिकॉर्ड के हिसाब से आबाजी ने चित्रा को फोन किया था। ये आबाजी कौन? सर ये आबाजी वही आदमी है जिसने सबसे पहले हमें लाश के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। हाँ सर, और इसके बाद मैंने आबाजी के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। सर पता चला है कि वारदात के ठीक एक दिन पहले आबाजी ने चित्रा को फोन किया था, और वारदात वाली रात चित्रा ने आबाजी को फोन किया। शिर्के, घर की तलाशी लो। मैडम बताइए ना क्या हुआ? क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, सब पता चलेगा तुझे। पकड़ून ठेवायला। अरे मैडम माझं ऐका ना। मैम, अंदर एक कैन और पाइप मिला है। मैंने चित्रा को नहीं मारा साहब। मैं उसे क्यों मारूंगा? वो मुझे जानती तक नहीं थी। वो तुम्हें जानती नहीं थी, लेकिन फिर भी तुम उसको फोन करते थे। मर्डर के एक दिन पहले तुमने चित्रा को फोन किया था, मर्डर वाले दिन चित्रा ने तुम्हें फोन किया था, कृष्णा ने भी तुम्हें फोन किया था। ये सब इत्तेफाक है। इतना ही नहीं, मर्डर वाले दिन तूने अपनी बाइक में पेट्रोल भरवाया, और वो भी फुल टैंक। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है पेट्रोल पंप की। अगले दिन तूने फिर पेट्रोल भरवाया, और उस दिन तो तू गांव से बाहर भी नहीं गया। 10 लीटर पेट्रोल पी गई तेरी बाइक। हाँ, ये ऐसे नहीं बोलेगा। रिका में सर क्या कृष्णा लगे उन्हें? साहब इन्होंने मुझे फोन नहीं किया था। झूठ मत बोलो, हमारे पास सबूत है कि इसने तुम्हें फोन किया था। आबाजी ने खुद बताया कि उन्होंने तुम्हें फोन करके बताया चित्रा वहां पर पहुंच चुकी है, तुम भी पहुंच जाना। तुम वहां पर पहुंचे और चित्रा का खून किया। खोटे थे, झूठ है साहब। तो सच क्या है? जब से वो चित्रा मुझे धमकी देने लगी है, मैं तो घर से बाहर भी नहीं निकला। मेरा फोन भी रुक्मिणी के पास था। झूठ मत बोलो।
मतलब तुमने फोन कृष्णा को नहीं, रुक्मिणी को किया था? मेरे पास चित्रा को मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मेरे पति को बचाने के लिए मुझे ये करना पड़ा। इनकी जान को खतरा था चित्रा से। क्या हुआ आपको? चलो चलो ऊपर बैठिए। ऊपर जरूर कुछ हुआ है। मुझे डर है कहीं ये पागल ना हो जाए। मुझे पता है ये सब उस चित्रा का किया धरा है। आप उसे कह दीजिए, उसे जितने पैसे चाहिए ना हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। देखो चित्रा, रुक्मिणी जी तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके आगे तुम कृष्णा जी को कभी परेशान नहीं करोगी, ना उनसे मिलोगी ना उनको फोन करोगी। ठीक है। चित्रा ने मुझे फोन किया था। क्यों आ रही है? अरे तुम आ गई बेटी, आओ। नमस्कार काका। नमस्कार नमस्कार। पैसों का इंतजाम हो गया है, वो पैसे लेके आते होंगे। तुम बैठो ना, बैठो। वो आ गई है, तुम लोग जल्दी आओ। हाँ ठीक है। मैं रोशन के कमरे में गई। मैंने देखा रोशन और प्रतीक गहरी नींद में थे। मैंने प्रतीक की जेब से उसके घर की चाबी निकाली और चुपचाप वहाँ से चली गई। बाहर मनोहर मेरा इंतजार कर रहा था। उसके साथ उसका एक दोस्त भी था। मनोहर ने अजय को पैसों का लालच देके इस काम में शामिल कर लिया था। वो देखो सामने बैठिए, सामने। चलो चलो चलो। पकड़ उसे। कौन हो तुम लोग? चलो। अरे चलो जाओ। प्रतीक की बंदूक लेके हम वहाँ पहुंचे और चित्रा कुछ जान पाए उसके पहले ही उसका मुंह बंद कर दिया और उसे चित्रा का मर्डर भले ही रुक्मिणी ने करवाया था, लेकिन इसके पीछे की सोच हमारे रूढ़िवादी समाज से आती है। रुक्मिणी ने अपने बेटे की होमोसेक्सुअलिटी को छुपाने के लिए उसकी जबरदस्ती शादी करवाई, अपने घर में अपने ही बेटे और अपने पति द्वारा उस पर अत्याचार होने दिया और चुप रही। और जब चित्रा बागी हो गई तो उसे मरवा दिया। गलती चित्रा की भी थी, जिसने सब कुछ चुपचाप सहा और गलत तरीके से कृष्णा से बदला लेने की कोशिश की और अपनी जान गंवा बैठी। ये बात याद रखना बहुत जरूरी है कि बुराई से बुराई पर जीत नामुमकिन है। इंसाफ की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ सच से जीती जा सकती है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।